हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और ईश्वर से आप सभी की जो है स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूँ। गाइज, आज मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार कामत पर स्वागत करता हूँ। गाइज, एक्सरसाइज 5.3 का सोल्यूशन रह गया था अपने 10th क्लास के, विच इज बेस्ड ऑन बच्चों क्या आपका SN के फॉर्मूले पे कि सम ऑफ एन टर्म, हमारे पास एक ए बी गिवन था बच्चों, दैट इज A1 A2 A3 डैश AN तक। तो हमारे पास उसके एन टर्म का सम कितना था, मतलब उस सभी टर्म को मैं ऐड करें तो कितना आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, करेक्ट। और अगर हमारे पास AN गिवन होता था बच्चों, हमारे पास SN का फॉर्मूला क्या हो जाता था, n/2 एंड a प्लस AN को बेटा हम L भी लिखते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला का यूज होगा जो इस एक्सरसाइज 5.3 में हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बेटा मैंने आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है बच्चों, ये अप टू डेट हम चल रहे हैं सिलेबस के हिसाब से। 11th का बैच भी मैंने स्टार्ट किया है कल परसों से, ठीक है। 12th के भी कुछ मैं टॉपिक्स कवर करूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलते हैं बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। बेटा एक चीज बताओ, फॉलोइंग हमारे पास ये क्वेश्चन जो भी गिवन है बेटा, उसमें एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास इंफॉर्मेशन तो हमारे पास यही चाहिए ना सम के लिए। मतलब हमारे पास SN = n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, मतलब हमें अपना क्वेश्चन करने के लिए n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, करेक्ट ना। यही चाहिए, ये तीन मेन चीज है हमारे पास। या ज्यादा से ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन में AN के बना होगा। तो बस क्वेश्चन में ये समझना है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में ये समझना है कि बच्चों हमारे पास ये तीन चीज कैसे हमें मिल जाएगी। हो सकता है आपको AN का फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला भी उपयोग में करना लाना पड़े, दैट इज AN = व्हाट, a प्लस n-1 इंटू में d। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसका भी आप यूज करोगे अगर जरूरत पड़ी तो। अब क्वेश्चन 1 हमारे पास बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन गिवन है और इनका हमें सम फाइंड करना है। बट क्वेश्चन क्या बोला, 2 7 12 2 10 टर्म 2 12 टर्म, मतलब ये जो हमारे पास गिवन है बेटा 10 12 100 एंड 11, तो ये हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म गिवन है हमारे पास। तो ये हमारे लिए और इजी हो जाएगी, हमारे पास n भी हमें गिवन है और अगर a भी गिवन है तो आपको पता है a और d तो मिल ही जाएगा। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन अगर मैं फाइंड करना चाहूँ क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट का, तो बेटा क्या होगा, हमारे पास गिवन AP बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप बता दोगे जल्दी से, दैट इज 2 7 12 और ये कितने टर्म कंसिस्ट करता है बेटा, 10 टर्म कंसिस्ट करता है। तो हमें 10 टर्म जितने भी इसमें हैं इस AP के, उनका सम फाइंड करना है। तो इस AP से बच्चों में A मिल जाएगा, दैट इज 2, D मिल जाएगा आपके पास 7 - 2 दैट इज 5 और n मिल जाएगा बच्चों हमारे पास 10। तो अगर अब ये चीजें मिल गई हैं तो अब S10 निकालना, मतलब SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। बिकॉज मैं यहाँ पर an वाला फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर an हमें गिवन नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास a भी है, d भी है और n भी है। तो अगर n मैं यहाँ पुट कर तो मैं 10 टर्म का सम यार फाइंड कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे कितने टर्म है, बोल रहे हैं ना AP में कितने टर्म है, 10 टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो n की जगह हम क्या पुट करते हैं, 10 2 बच्चों a हमारे पास क्या है 2 प्लस 10-1 d बच्चों क्या हमारे पास 5। नाउ 10/2 दैट इज 5, तो 5 into 2 to the 4 प्लस 10-1 9 9 5 is 45। और बच्चों हमारे पास ये आ गया 5 into में 50 एंड आंसर विल बी 250। मतलब इस AP के 10 टर्म का सम कितना आएगा बच्चों हमारे पास 250। तो ये हमारे आंसर हो गया। तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं सॉल्यूशन को। चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बच्चों, दैट इज फर्स्ट के सेकंड पार्ट का, ठीक है। क्वेश्चन का आपको बेटा पैटर्न समझ में आ गया होगा क्या हमारे पास कि AB गिवन है और AB गिवन है तो बच्चों उसके लिए हमें क्या निकालना है,
जितने टर्म गिवन है वहां के तक हमें एसएन फाइंड करना, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें बच्चा, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट या सॉल्यूशन ऑफ सेकंड दैट इज क्या है बच्चों, हमारे पास -37 है एपी, -33 -29 डैश डैश डैश। हमें बच्चों 12 टर्म तक के लिए निकालना है, 12 टर्म्स, मतलब हमारे पास n इसमें 12 गिवन है, तो ए बच्चों हमारे पास क्या है -37। एनसीईआरटी ने बच्चों आपको सारे टाइप, जैसे 4 टाइप है तो चारों में एक डेसिमल वाला दे दिया, ए भी एक नेगेटिव वाला दे दिया, एक फ्रैक्शन वाला दे दिया, ताकि आपको सारे पैटर्न समझ में आ जाए कैलकुलेशन के। तो ए हमारे पास -37, डी बच्चों हमारे पास क्या होगा -33 -37, तो माइनस माइनस प्लस बच्चों, तो -33 प्लस 37 और कितना आ गया बेटा प्लस का 4, प्लस वाला बड़ा था। और एन बच्चों क्वेश्चन से हमें क्या मिल गया आपके पास 12, बिकॉज 12 टर्म तक इस एपी के लिए हमें फाइंड करना है सम। तो एस एन का फिर से फॉर्मूला है, बट मैं लिखूंगा नहीं बार, S12 निकाल देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे एन की जगह 12 है, 12/2 2 ए होता है बच्चों, तो ए हमारे पास -37, ठीक है। फॉर्मूला मैं यही यूज कर रहा हूँ, इस पूरे के लिए ए फॉर्मूला यूज होगा, प्लस मतलब n माइनस 1 इंटू डी, एन हमारे पास कितना है 12 -1 इंटू डी हमारे पास है बच्चों 4, और हमारे पास ये कैलकुलेशन रह गया, तो 6 एंड 14 -74 प्लस 11 4 44, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का आ जाएगा बच्चों, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये आपके पास 0 -30 एंड आंसर विल बी दैट इज बेटा -180। तो 12 टर्म का इस एपी के लिए सम कितना है बेटा -180, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको इजी हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे थे बहुत इजी सा क्वेश्चन था हमारे पास, तो आप वीडियो पॉज करके से भी बेटा नोट डाउन कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड का सॉल्यूशन क्या है बच्चों, देखना ध्यान से कि एपी हमारे पास बच्चों क्या गिवन है इसके लिए 0.6, 1.7, 2.8 डैश डैश डैश, बेटा 100 टर्म टू 100 टर्म्स की बात हो रही है। मतलब हमें यहाँ पर जो है n कितना दे दिया 100 दे दिया बच्चों, क्वेश्चन से a आ गया 0.6, d आ गया हमारे पास 1.7 माइनस 0.6 डेट इज 1.1 एंड n हमारे पास आ गया बच्चों 100, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। नाउ एसएन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, फिर से अगेन लिख देता हूँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मजबूरी है, आदत है बच्चों की भी, हम टीचरों के भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। s n हमारे पास ना 100 हो गया बच्चों, तो 100 अपॉन में 2 एंड 2a हमारे पास है 0.6 प्लस n माइनस 1 डेट इज 100 माइनस 1, अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ ये स्टेप में। d हमारे पास बच्चों देख पा रहे हो आप 1.1 है, ठीक है 50, तो बच्चों 50 0.6 2 6 12 1.2 प्लस 99 इंटू में 1.1 है बच्चों, तो 99 और 1.1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 99 आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा, 91089 पॉइंट लगा लो पीछे से, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 50 इंटू में 1.2 प्लस 108.9, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब मल्टीप्लाई प्लस कर दो 1.2 तो 9 तो 11 8 9 10 110.1 50 इंटू 100.1 मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, हम 5 से कर देते हैं, 5 1 5 0 5 1 5 5 1 5 1 0, इसका लगा देते हैं 50 का पीछे से 1, मतलब आंसर हमारे पास बेटा क्या आ गया 5505। तो 100 टर्म की बेटा इस एपी का सम कितना होगा 5505। तो बहुत ही इजी हमारे पास दिख रहा है आपको, बहुत ही इजी कैलकुलेशन भी है बच्चों, तो मजा आ रहा है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है बस, उसमें आप दिक्कत मत लीजिएगा कैलकुलेशन में, बाकी तो बहुत इजी है बच्चों, ठीक है ये देख रहे होगे आप। तो आप वीडियो पॉज करके से नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की तरफ, दैट इज सॉल्यूशन फोर्थ। देख लेते हैं हमारे पास क्या है सॉल्यूशन फोर्थ, हम देख लेते हैं बच्चों क्या है। नाउ बेटा सॉल्यूशन फोर आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या है 1/15 है बच्चों,
1/12 है, 1/10 है, और बेटा हमें इसमें कितना टर्म निकालना है, तो 11 टर्म के लिए निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हमारे पास a आ गया 1/15, बच्चों d हमारे पास आ गया 1/12 माइनस 1/15। 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, बच्चों को दिखा देता हूँ। 2 6 स्मॉल से स्टार्ट करना है बच्चों का, 3 से कर दो। 15, 2 3 15, 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 1 3 5 नाउ बेटा 5 से, तो स्टेप वाइज कैलकुलेशन करो तो दिक्कत नहीं आएगी। 1 है तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 1, तो बच्चों हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 2 4 4 3 12 12 5 60, तो एलसीएम विल बी 60। 12 5 15 4, तो बेटा हमारे पास 1/60 आपका डी आ गया, और एन तो आप देख ही पा रहे हो, डेट इज 11 है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ऐसा का फॉर्मूला अगेन क्या होता है हमारे पास, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। कोई दुविधा वाली बात ही नहीं है बच्चों, करते हैं। n हमारे पास बेटा क्या दिया हुआ है, 11 दिया है, तो 11/2 2a हमारे पास क्या है 1/15 प्लस n बच्चों 11 माइनस 1, और d हमारे पास इसी प्रकार 1/60 है। कोई दिक्कत ही नहीं, कैलकुलेशन रह गया है बच्चों। 11/2 2/15 प्लस 10 10/60 10/60 बेटा, बहुत ही इजी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन जो है मैं बता दूं बच्चों, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत की बात है, बिकॉज देखो मैं न्यू कॉन्सेप्ट कोई भी टीचर आपको समझा देगा, कोई भी टीचर बेटा गाइड कर सकता है आपको। तो एक चीज ध्यान रखना कि हम टीचर्स क्वेश्चन की तरफ गाइड कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन जो है आपकी बेसिक, वो हम तरीका तो बताएंगे कि इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, बट बाय प्रैक्टिस उसको आपको ही निखारना है बच्चों, ठीक है, एट लास्ट। तो ये चीज ध्यान रखना। तो बच्चे कुछ 2 से 6 भी काट देते हैं, तो कैलकुलेशन है सारा कुछ। तो 11/2, तो बेटा हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 1/6 बचा, तो 15 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। 15 6 का एलसीएम, ये 15 रह गया, 3 5 यहाँ पे 1, ये 5 जाएगा बेटा, तो 2 3 इंटू 5 कितना आ गया, 6 5 30 बेटा एलसीएम आ गया हमारे पास। वही 30 एलसीएम आ गया हमारे पास बच्चों। 15 2 2 4 प्लस 5 5 1 5, और आंसर बच्चों आ गया 11/2 इंटू बचा यहाँ पे 9/30। कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों। तो 99 में हमारे पास कितना आ गया, 3 2 60, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, 3 3 2 और आंसर विल बी S11 का टर्म हमारे पास सम कितना है 33/20। बहुत ही जिस तरीके से निकल गया बच्चों। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। नाउ बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। यहाँ पर फिर से हमारे पास एक सीरीज गिवन है, बट बच्चों इस सीरीज में एक चीज देखा होगा आपने, अगर ये एपी हमें गिवन है तो ए डी तो मिल जाएगा, और साथ में हमारा एपी लास्ट में खत्म हो रहा, मतलब हमें अब ए एन भी जो है वो मिल गया है, मतलब हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं बच्चों। तो अब हम सॉल्यूशन अगर बच्चों बात कर ले क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट का, तो बहुत इजी है। हम एपी फाइंड कर लेते हैं बच्चों। फाइंड का गिवन है हमारे पास, दैट इज 7 प्लस 10/1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश डैश। बेटा लास्ट टर्म हमें 84 गिवन है, मतलब बहुत ही ज्यादा हमारे पास और भी इजी कैलकुलेशन होने वाली है, बट समझने की देरी है कि यहाँ पर हमारा 12 टर्म तक गया था, तो एन मतलब हमारे पास 12 ही टर्म थे, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एपी है, मतलब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। तो बस समझने की बात है, तो ये समझ जाना, तो बहुत इजी हो जाएगा। ए हमारे पास 7 आ गया, डी बच्चों 10 1/2 माइनस 7, डेट इज हमारे पास बच्चों आ जाएगा 20 माइनस 1 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, 1 लेके एलसीएम ले लेता हूँ मैं 2 माइनस 14, डेट इज बच्चों 7/2, 7 बटा 2। और अब यहाँ पर हमें ए एन दे दिया है 84, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ए एन हमारे पास है बच्चों। तो अब हमारे पास, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। बट बच्चों अगर हमारे पास ए एन गिवन है तो क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज ना कर लूँ, मैं क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेशन करूंगा, तो मैं यहाँ पर बेटा क्या कर दूंगा, a प्लस ए एन का यूज कर लूंगा, बिकॉज ए मिल जाएगा, डी निकालने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्वेश्चन में।
तो बच्चों हमारे पास कैलकुलेशन और इजी। बट बच्चों अगर मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ Sn, तो भैया मुझे तो n का पता ही नहीं है, मुझे तो n पता ही नहीं है। अब मैं n फाइंड कर सकता हूँ बेटा, इसलिए n हमें गिवन था। तो अब बच्चों हमारे पास, क्योंकि an का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 टू डी, तो an हमारे पास कितना है आपका है 84, a हमारे पास है 7, n हमें फाइंड करना है। अब बच्चों एट लास्ट d हमारे पास कितना है 7/2। तो मैं सॉल्यूशन कर लेता हूँ। 84 से 7 इधर गया, माइनस हो गया बेटा, कितना बचा हमारे पास 77, और यहाँ पर बच गया हमारे पास, अगर 7 इधर चला गया तो बचा क्या n माइनस 1 इंटू 7/2। कोई दिक्कत नहीं। तो 7 से यहाँ पे 11 कट गया, बिकॉज ये नीचे ही आता ना, तो आप यहाँ काट लो चाहे यहाँ काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 11 इंटू 2 22, n माइनस 1 इंटू में कुछ बचा ही नहीं बच्चों, बिकॉज 2 को भी इधर लगे, ऐसे छोड़ दो। ये एरो काट के क्यों समझा रहा हूँ बच्चों, सिंपल इसीलिए ताकि आप कैलकुलेशन समझ जाओ कि इन टाइप के क्वेश्चन में कैसी कैलकुलेशन लगनी है, इन टाइप के क्वेश्चन में कैसी कैलकुलेशन लगनी है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। बचा क्या हमारे पास यहाँ पर माइनस का होके बेटा इधर आ जाएगा प्लस, एंड दैट विल बी n की वैल्यू ये दे देगा 23 n मिल गया बच्चों। कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास Sn, अब हमारे पास Sn को हम निकाल सकते हैं 23 के रूप में, और जो है 23/2। a हमारे पास है बच्चों 7 और an हमारे पास है 84। सॉल्व कर लेते हैं। 23/2, 84 और 7 बेटा 91, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कोई आंसर हमारा आ जाएगा। 23 91 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 दे देगा, 3 9 27, 2 9 18 18 20, तो 2093 बच्चों, तो 2093/2 ये आपका आंसर हो गया बेटा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप फाइंड कर सकते हो, वरना ऐसे ले लेते हो कोई आंसर आपका ये आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो हमने बेटा यहाँ पर ये देखा कि इफ वी हैव गिवन टू एज an फॉर अ गिवन AP, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें a प्लस an का फॉर्मूला लगा देना है, बट वहां पर n की आवश्यकता पड़ेगी, जो हम an की हेल्प से, जनरेटर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करो और प्यारे से सॉल्यूशन को बेटा आप टेप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो समझ नहीं है तो टेपने की फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझने के बाद टेपते हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की, जो क्या बोलता है हमारे पास कि अगर हमारे पास AP बच्चों क्या गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, डेट इज 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश 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 प्लस 10। तो अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास कि AP 34 से स्टार्ट हो रही है, 10 पे जाके खत्म हो रही है। तो अब इस गिवन AP से हमें बेटा क्या मिल गया, A 34, D बच्चों मिल गया 32 माइनस 34 दैट इज -2, और IN क्या मिल गया हमारे पास लास्ट टर्म दैट इज 10। तो कैलकुलेशन और भी इजी हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं। Sn का फॉर्मूला हमारे पास अगेन क्या होता है n/2, a प्लस an लगाना है, बट उससे पहले हमें n चाहिए। तो क्योंकि an हमारे पास होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा देखो, अगर एक बार आपने कैलकुलेशन सीख ली कि इस a गिवन है तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, फिर कोई टाइम नहीं लगता बच्चों, ठीक है। तो अब हमारे पास an क्या गिवन है 10, बहुत बढ़िया। a 34, n हमें फाइंड करना है। d बच्चों हमारे पास कितना है कि d है -2, सॉल्व कर लो, मैंने बोला था इसको इधर ले आओ, तो 10 माइनस 34 हो गया, और ये ऐसे भी रखो तो n-1 इंटू में -2, बेटा इंटू में -2 ध्यान रखना, कहीं बच्चा -2 समझ के टेब डाले, ठीक है। एक बार मैं कहानी बताता हूँ तुम्हें कि एक बार मैं साइंस पढ़ा रहा था बच्चों को, और वो 9th 10th में होगा, तो उसने क्या किया, उसने मैंने बोला भैया इसका आंसर लिख लियो, तो उसने यू लाइक से देखा, उसमें लिखा हुआ डू योरसेल्फ, तो उसने वही डीपली डू योरसेल्फ। तो वो बड़ा फनी मोमेंट था, और मैंने ये देखा यार तुम तो दिमाग तो लगा ले, तो वही चीज़ है, तुम टेप मत लेना भाई, जो हमारी भी गलती है, हम भी बोर्ड पे करवा रहे हैं, लाइव करवा रहे हैं, रिकॉर्डेड करवा रहे हैं, हम करते हैं एडिटिंग, बट ये भी चीज़ है ना कि पूरा तो नहीं सुन सकते ना, जब पूरा सुनेंगे तो फिर बहुत टाइम भी लगेगा, बट ये है कि हमें विश्वास होता है कि हमने सही किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लो। तो फिर भी तुम, मैंने क्या बोला कि जब भी तुम क्वेश्चन किया करो, तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर साइड में से लिखा है, पहले तुम खुद सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो, तुम्हारे पास बुक है या तो वहां से देखो, फिर देखो कि क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी, तो ये -24 हमारे पास -2n + 2। नाउ अब बच्चों इधर गया, तो ये -24 प्लस का ये -2 हो जाएगा, -2n,
एंड इट विल बी माइनस 26 इक्वल टू माइनस 2n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और हमारा n बच्चों आ गया 26/2 डेट इज 13। मतलब इस एपी में हमारे पास कितने टर्म है बच्चों? 13 टर्म है, 13 टर्म है, 13 टर्म है ना। अब इसमें हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी। n हमारे पास है बच्चों S13 हमें फाइंड करना है, मतलब n 13 आ गया, मतलब 13/2, 2 एक की तो जरूरत ही नहीं है, ये हमारे पास 34 है और ये हमारे पास 10 है, कोई दिक्कत नहीं। लो 13/2 44 22 मल्टीप्लाई कर दो 13 इंटू 22 बच्चों कितना आता है? लो 13 22 26 6 2 8 286, तो आंसर विल बी 286। मतलब S13 की जो वैल्यू आई है बच्चों कितनी आई है हमारे पास? 286। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया? आंसर आ गया आपका प्यारा सा। और आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, एक बार सीखने की आवश्यकता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। करेक्ट। तो क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है बच्चों? देखो क्योंकि सेकंड का ही पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हमारे पास ये लो थर्ड हो गया और क्या बोल रहा है? -5 एपी हमारे पास क्या बच्चों? -5 प्लस -8। बेटा प्लस का उपयोग इसलिए किया था कि समझ पाओ कि हम माइनस वाले टर्म्स को -5 को ऐड कर रहे हैं -8 से, फिर -8 को प्लस कर रहे हैं -11 से, मतलब ये टर्म्स है -5 -8 -11। और ये कहाँ तक है बच्चों? हमारे पास -230 तक। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको ना। अब हमारे पास यहाँ से a क्या मिल जाएगा? -5। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, प्लस माइनस ओपन करने लगेंगे, प्लस माइनस माइनस। अरे भाई तुम्हें ये टर्म बता रहे हैं, ठीक है, कि हम इन टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, दीज आर द नेगेटिव टर्म्स और हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो लो भाई a -5 हो गया, d हमारे पास क्या हो गया? -8 -5। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो भैया, तुम्हें ज्यादा ही चुल मच रही है कैलकुलेशन की। तो -8 -5 प्लस हो गया यानी -3 इज आवर आंसर, दैट इज d। d के लो आगे बेटा -3, आप ऐड भी कर लो -5 -3 ऐड करके -8, नेक्स्ट टर्म -8 आ रहा है, यस। तो आपने d से ही फाइंड किया है और n बच्चों आपको प्यारा से दे दिया है -230। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलते बच्चों हमारे पास की Sn हमारे पास होता है n/2, an दिया तो a + an, बट उससे पहले बेटा हम पता है आपको an होता है, क्योंकि सिंस an = a + n - 1 × d, पुट कर दो। an हमारे पास है -230, a है बच्चों -5, n हमें फाइंड करना है, d बच्चों हमारे पास क्या? -3। तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना -2 to 5 हो जाएगा बच्चों। और n - 1 इंटू में -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -2 to 5 और -3 कैंसिल आउट, n - 1। तो बच्चों 3 7 जा 21, 3 5 जा, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो n किलो आ जाएगा बच्चों 76। कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्योंकि हमें S76 फाइंड करना है, मतलब इस एपी में बेटा 76 टर्म है, तो n हमारे पास है 76/2, a बच्चों हमारे पास है -5 प्लस an हमारे पास है -230। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सॉल्व कर लो। 76/2 बाद में काट लेंगे, -5 प्लस माइनस -230 काट लो, 2 3 जा 6, 2 8 जा तो 38 बेटा -235, बस मल्टीप्लाई कर लो। अब कर ही लेता हूँ, इतना कैलकुलेशन किया तो 8 पंजे 40, 4 8 24, 4 28, 2 8 दिन 16, 2 18 और 3 पंजे 15, 1 3 3 10, 3 6 7, 0 8 5 13, 8 1 9, 7 1 8 एंड आंसर बेटा हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा आपका -8930। क्या आ गया? ये आपके 76 टर्म का सम बच्चों, मतलब इतने टर्म्स का जो सम है हमारे पास वो -8930 है इस क्वेश्चन के लिए। तो गाइज ये थी वीडियो हमारे पास इनिशियल टॉपिक, जिसमें हमने ये सीखा कि एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में
क्या यूज करना है बेटा। अगर आपने ये 2 टॉपिक सीख लिए ना बेटा, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन चुटकी में हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास AD गिवन है और N गिवन है तो कैसे कैलकुलेशन करनी है। अगर हमारे पास बच्चों A गिवन है, D गिवन है और AN गिवन है तो कैसे कैलकुलेशन करनी है बेटा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, पूरे एक्सरसाइज में स्टेटमेंट है, हमें AD N AN फाइंड कर लेना है, या गिवन है तो लिख देना है, पुट कर देना है, कैलकुलेशन है बाकी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। गाइस, प्रैक्टिकल सिचुएशन प्रॉब्लम अभी रिड्यूस हो गई है, तो वर्ड प्रॉब्लम की एक साथ में वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं सारी जो है वर्ड प्रॉब्लम नहीं करवाऊंगा, चाहे वो रिवाइज सिलेबस में है या नहीं है। बट अभी अगली वीडियो में आपको सिचुएशन प्रॉब्लम से पहले सारे सॉल्यूशन मिलेगा 5.3 का, जो कि आया कल या परसों में। तब तक के लिए बेटा कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।